तो हेलो टीचर्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि आपको अपना कैमरा है वो कैसे सेटअप करना है। राइट, तो उसके लिए मैं ये रिमोट यूज़ करने वाला हूँ। इस रिमोट में कौन कौन से बटन किस किस के लिए काम में आते हैं मैं वो भी बताने वाला हूँ। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको एक कैमरा रिमोट दिखा देता हूँ। तो एक बार इसको रिमोट को शो कराना मेरे फ़ोन के कैमरा के थ्रू। तो अभी एक सेकंड में आपको मेरा कैमरे में ओके और दिन लॉक है, मैं इसको ऑन कर देता हूँ। तो राइट नाउ आपको मेरा रिमोट है वो भी शो कर रहा होगा। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे बटन्स हैं। तो चलिए 1 2 3 4 से स्टार्ट करते हैं। ये कैमरा सेलेक्ट बटन है। अब इस तरह नोटिस करिए, जब भी आप कोई बटन दबाओ तो यहाँ पे जो फर्स्ट बटन है उसी पे रेड लाइट पे ब्लिंक होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद 1 2 3 4 ये बहुत सारे बटन दिए हुए हैं। ये प्रीसेट के लिए बटन दिए जाते हैं। एक चीज़ मैं और बता रहा हूँ कि जब भी आप अगर किसी पे लाइक अपने इस पर क्लिक करते हैं, आप क्लिक कर रहे हो और 3 पे अगर लाइट जल रही है, इसका मतलब ये है कि आपका कैमरा वर्क नहीं कर रहा होगा। अगर मैं भी लेफ्ट या राइट कुछ भी कर रहा हूँ अपने बटन कैमरा से, तो वो कैमरा कंट्रोल नहीं हो रहा है, वो जहाँ पे उसी पोजीशन पे सेटेड है। तो आपको क्या करना है, 1 पे प्रेस कर लेना है। तो जब भी आप कैमरे का कोई बटन प्रेस करेंगे लेफ्ट राइट वाला, तो वो वैसे के वैसे वर्क करेगा। ठीक है, अब आते हैं जो ये बटन है किस काम में आते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि मैं अभी 1 बटन प्रेस करता हूँ, तो आप क्या देखते हो, जो मेरा कैमरा है वो जाके मेरे बोर्ड पे आके फिट हो गया है। तो इसे प्रीसेट मैंने बनाया है। अब ऐसे ही प्रीसेट अगर आपको बनाना है तो आप कैसे बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मुझे इसका प्रीसेट बनाना है कि मैं जब भी 1 को प्रेस करूँ, एक बार देखिए अभी हुआ क्या, मैं एक बार एक और चीज़ बताता हूँ आपको। जैसे मैं जूम आउट जूम इन करता हूँ तो मैं ब्लर हो गया था, और मैं इस ब्लर को कैसे क्लियर कर रहा हूँ, उसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ इस ऑटो वाले बटन को, सबसे पीछे दे रखा है, और इस मैनुअल वाले बटन को। मुझे क्या करना है, जैसे मैंने सेट कर लिया कि इस पोजीशन में रखना है अपना कैमरा, अगर ऑटो बटन दबाना है तो मुझे मैनुअल दबा देना है। मैनुअल दबाने के बाद क्या होगा कि मेरी जो भी सेटिंग है, चाहे मैं आगे जाऊँ पीछे जाऊँ इधर हूँ उधर हूँ, मेरा कैमरा मुझे ही फोकस में रखेगा, मुझे ब्लर नहीं करेगा। राइट, अगर आप जब भी कैमरे को जूम आउट या जूम इन कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप न्यू क्लास अपने न्यू सेशन स्टार्ट करते हो, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहे हो, आपने रिमोट पे अपना प्रीसेट बना रखा है 1 पे। वो बनता कैसे, वो बनता है ऐसे कि आप एक प्रीसेट वाला बटन दबाओगे, प्रीसेट बनाने के लिए मैंने प्रीसेट दबाया, फिर मैंने जिस भी बटन पे बनाना है उसको दबा दिया। मान लीजिए प्रीसेट 1 पे बनाना है, अभी जो प्रीसेट बना है 1 पे बना है, और मैं लेफ्ट कर दूँ अपने कैमरे को, अब मैं 1 दबाऊंगा तो ये उसी पोजीशन में दोबारा आ जाएगा, पोजीशन में बनाया था। मान लीजिए मुझे एक और प्रीसेट बनाना है तो मैं और जूम कर लूँगा, तो ये ब्लर हो गया, तो मैं क्या करूँगा, ऑटो वाला बटन प्रेस करूँगा अपने रिमोट पे। अब ये क्लियर हो गया है, अब मैं क्या करूँगा, मैनुअल वाला बटन है वो प्रेस कर दूंगा, तो ये मैनुअली फोकस हो गया। मैं लेफ्ट राइट इधर उधर कुछ भी होऊंगा कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे इस पोजीशन पे भी एक प्रीसेट बनाना है तो प्रीसेट दबाऊंगा और 2 दबा दूंगा, और ये भी प्रीसेट बन जाएगा। तो मैं 1 दबाऊंगा तो मेरा पहले वाला आ जाएगा, 2 दबाऊंगा ये वाला आ जाएगा। अब प्रीसेट बटन दबाने के बाद भी जब वो क्लियर हो जाए, तब भी आपको एक बार मैनुअल बटन दबाना पड़ेगा। राइट, और आपको मैनुअल फोकस में लेना है। तो ये तो हो गया कि आप कैमरे का प्रीसेट कैसे करना है वो सब कुछ। इन बटन्स को हम लोग छोड़ते हैं क्योंकि ये तब काम में आएंगे जब आपका 3 या 4 कैमरास होंगे। राइट, अब हम आते हैं इन बटन्स पे। तो प्रीसेट मैंने बता दिया, रीसेट होता है प्रीसेट को हटाने के लिए या फिर इन सेटिंग्स को हटाने के लिए। ये होते हैं आपको ऊपर नीचे लेफ्ट राइट करने के लिए कैमरे को। ठीक है, और अगर आपको स्लो और ये इनको जानना है तो बस ये बेसिकली जूम आउट और जूम इन करते हैं। ये स्लो करता है, ये थोड़ा वो वाला फास्ट कर रहा था, स्लो करेगा, बस इतना फर्क होगा। आगे दोनों सेम ही काम करते हैं फोकस करने का। राइट, उसके बाद आपको क्या करना है, मेन्यू पे एक बार मैं बताता हूँ कि मेन्यू रह रहा है। मेन्यू में जाना है आपको, जब आप फर्स्ट टाइम अपना कैमरा सेटअप कर रहे हो तो क्या क्या सेटिंग करनी है वो देख लेते हैं। मेन्यू में जाना है, मैं अपना के बाद आपको क्लिक करना है होम वाला बटन, अंदर जाने के लिए एक्सपोजर के हमने होम बटन प्रेस किया। अब इसके अंदर आपको जो भी सेटिंग्स करनी है, सबसे पहले तो आपको जो मोड मिलेगा वो कुछ इस तरीके से मिलेगा, ऑटो। मैं एक बार दिखा देता हूँ, ऑटो। राइट, आपको इसे मैनुअल करना है सबसे पहले। तो ऑटो में क्या डिफरेंस हो, लाइक क्वालिटी तो बहुत अच्छी आती है, बट होगा क्या, जैसे आप ब्लैक या ब्लू बैकग्राउंड पे हो पीछे, तो आपका जो फेस टोन है वो भी बैकग्राउंड के हिसाब से चेंज कर देगा ऑटोमेटिकली। मुझे क्या चाहिए कि मैं कैसा भी बैकग्राउंड यूज़ करूँ, मेरी जो सेटिंग्स हैं वो सेम रहे, मेरा कलर बार बार चेंज ना हो, इसलिए मुझे इसको मैनुअल करना पड़ेगा। तो मैं इसको लेफ्ट एरो से चेंज करता रहूँगा इस मोड को। राइट, और इससे मेरा मोड चेंज हो जाएगा। मैनुअल में आने के बाद जो आपका AA वाला मोड है वो सेम ही रहेगा, f1.8। नीचे जो शटर होगा वो आपका डिफॉल्ट 1/25 आता है, आप उसको 1/100 कर लीजिएगा इन्हीं बटन से, लेफ्ट और राइट वाले बटन से। फिर नीचे वाले बटन से नीचे आना है। देन जो गेन है आपका वो 3 या 4 जो भी आपको रखना हो, आपके रूम और लाइटिंग के हिसाब से आप रख सकते हो।
नॉर्मली जो रिकमेंडेड होता है वो 2 से 3 होता है, 2 या 3 रखिए आप, ठीक है। जो DRC होता है डिफॉल्ट आप 0 रखिएगा, क्योंकि इससे नॉइस आ रहा है वीडियो में, यानी कि जो कम लाइट होने पे हम आर्टिफिशियल लाइट का यूज़ करते हैं और जो बहुत छोटी नॉइस आती है वो आना लगता है, ठीक है। फिर हमें अगर बैक जाना है तो मेन्यू का बटन दोबारा दबाएंगे तो हम लोग बैक हो जाएंगे, राइट। बैक होने के बाद हम लोग नीचे आएंगे कलर वाले सेक्शन में, होम बटन दबाएंगे और इसमें भी आपका जो मोड होगा वो डिफ़ॉल्ट ऑटो होता है, इसको भी आप चेंज करके मैनुअल कर लीजिएगा, ठीक है। इसको भी लेफ्ट वाले बटन से मैनुअल करिएगा। और मैंने जो सेटिंग्स यहाँ पे दिखा रखी है वो सारी सेटिंग्स आपको यूज़ करनी है, ठीक है। RG इतना रखना है, BG इतना, सेचुरेशन इतना, सब कुछ सेम टू सेम ही आपको रखना है, कुछ चेंजेस नहीं करने हैं। तो कुछ चेंजेस होते हैं आपके डिफ़ॉल्ट, तो आप उसको लेफ्ट राइट बटन से चेंज कर सकते हो। लाइक फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपका RG 177 नहीं है तो आप उसको कम ज़्यादा करके 177 कर लीजिएगा। मेन्यू में जाना है, इमेज में आएंगे। अगर आपका जो कैमरा है वो उल्टा लगा हुआ है तो आपको ये जो फ्लिप एच और फ्लिप वी है तो ऑन कर लेना है। इसको ऑन करते ही क्या होगा कि आप फ्लिप हो जाओगे उस तरफ के हिसाब से, उल्टा करना है तो वैसे उल्टा, ठीक है। अगेन चेंज करने के लिए लेफ्ट राइट बटन ही यूज़ करना है, ठीक है। एंड फिर मेन्यू बटन दबा देंगे हम, मेरे को तो अभी नहीं करना, मेरा कैमरा सीधे ही रखा हुआ है। इतना ही नॉर्मल सेटिंग होता है इस कैमरे में, इसके अलावा और कोई भी सेटिंग नहीं है। बाई चांस कोई सेटिंग आपसे चेंज हो जाता है तो सबसे नीचे आना है, ठीक है, होम बटन दबाना है, लेफ्ट एरो बटन दबाना है और होम बटन दबा देना है, तो जो भी आपकी सेटिंग होंगी वो दोबारा रीसेट हो जाएंगी। एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ, कई बार क्या होता है कुछ टीचर्स में देखा गया था कि उनकी जो लैंग्वेज होती है वो चेंज हो जाती है। अभी जो सबसे ऊपर ऑप्शन आ रहा है वो लैंग्वेज का ही आ रहा है, किसी और चीज़ का आ रहा है? ओके, मैं एक बार लैंग्वेज का देख लेता हूँ कहाँ पे आता है, जेट में नहीं आता है, सेटअप में आता है वो लैंग्वेज का। और अगर आपके में ऐसा हो रहा है तो आप क्या करिए, डिफ़ॉल्ट अब मेन्यू बटन पहले एक बार प्रेस करिएगा, फिर 1 2 3 4 5 5 4 आप नीचे डाउन एरो बटन प्रेस करिएगा, फिर आप होम बटन प्रेस कर दीजिएगा एक बार, फिर आपको बस एक बार लेफ्ट एरो बटन दबाना है जब तक वो इंग्लिश में सेट ना हो जाए, ठीक है। अगर बाई चांस ये होता नहीं नॉर्मली, ठीक है, इस वीडियो का पार्ट भी नहीं था बट मैंने सोचा बता देते हैं। अगर इतनी लंबी वीडियो बना रहे तो कैमरा को बंद कर दीजिए मेरे मोबाइल वाले को, इसका कोई वर्क नहीं है, मैं इसको बंद कर चुका हूँ। तो ये रिमोट में जितने भी बटन्स थे, चाहे वो ऑटो फोकस का हो, मैनुअल फोकस का हो, मैनुअल में अगर कभी ऐसा होता है, मान लीजिए मुझे मैनुअली किसी चीज़ को फोकस या मतलब मुझे उसका फोकस बढ़ाना है, कम करना है, तो मैनुअल के बगल में आपको एक बटन मिलते हैं नियर और फार के। अब जैसे उनको प्रेस करके रखेंगे, लेकिन मैंने अभी फार बटन प्रेस करके रखा है तो आप देख रहे हो धीरे धीरे मैं ब्लर होता जा रहा हूँ, ठीक है। मैं नियर दबाऊंगा तो मैं दोबारा क्लियर होता जाऊँगा। कभी आपको ऐसे मैनुअली भी फोकस चेंज करना है तो आप इसी रिमोट के थ्रू चेंज कर सकते हैं। तो ये डिफ़ॉल्ट जो रिमोट की सेटिंग होती है वो है। कैमरा सेटिंग में मैं कुछ और चीज़ें भी आपको बता देता हूँ। अगर आपको OBS के अंदर कैमरा ऐड करना है तो सिंपली OBS पे डबल क्लिक करना है, अपना जो कैमरे के अंदर एक पावर केबल आती है और एक USB टच केबल या USB 3.0 जो केबल होती है, USB का पोर्ट है वो आपके लैपटॉप में लग जाएगा और जो दूसरा वाला पोर्ट होता है वो कैमरा में लग जाएगा आपके। और आपको अपने OBS को ओपन करके, जो आप अगर लैपटॉप या जिसमें भी लगा रहे हो उसमें लगाने के बाद प्लस पे क्लिक करके वीडियो कैप्चर डिवाइस में जाके ओके पे क्लिक करिएगा और OBS वर्चुअल कैमरा के नीचे क्लिक करके एक ऑप्शन आ जाएगा HD कैमरा का, तो क्लिक करके ओके कर दीजिएगा। बस आपको जो कैमरा है वो आपके जो OBS है उसमें ऐड हो जाएगा, राइट। कई बार कुछ इश्यूज मैंने देखे हैं फेस होते टीचर्स को कि कैमरा चलते चलते अटक जाता है, या फिर वो कैमरा अब वो लगा रहे हैं तो डिटेक्ट नहीं कर रहा है, चाहे वो लैपटॉप है चाहे CPU। तो उसका बेसिक एक रीज़न होता है कि जो पोर्ट में लगा रहे हो वो पोर्ट सपोर्टिव नहीं है, तो आप उस पोर्ट को चेंज कर लीजिएगा। अगर आप ब्लू पोर्ट में लगा रहे हो तो ब्लैक में लगा लीजिएगा, ब्लैक में लगा रहे हो तो ब्लू में लगा के किसी और पोर्ट में चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। और दूसरी चीज़, कई बार ऐसा वो देखा गया है कि हम लोग वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं बट वो अटक अटक के चल रही है, बहुत ज़्यादा लैग कर रही है, तो उस टाइम पे क्या कर सकते हो, सबसे पहले तो इस कैमरा का जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि इसे i5 या i3 लेटेस्ट जनरेशन प्रोसेसर चाहिए होता है, मिनिमम 8 GB रैम इसको रिक्वायर्ड होती है। अगर आपका इससे कम है तो पहले इस क्राइटेरिया को फुलफिल करिएगा। उसके बाद आप क्या करिएगा, जब भी आप OBS ओपन कर रहे हो तो इस पर लॉन्ग प्रेस करिएगा और इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटिव करके ऑन करिएगा, डायरेक्टली ओपन पे क्लिक मत करिएगा। रन एज एडमिनिस्ट्रेटिव करेंगे तो क्या होगा कि आपका जो OBS है उसको ज़्यादा रैम और ज़्यादा प्रोसेसर मिलता है, तो लैगिंग होने के इश्यूज़ कम होते हैं। अगर लैग हो रहा है उस कंडीशन में करना होगा, लैग नहीं हो रहा है, इनकोडिंग का इशू नहीं आ रहा है, देन इससे कोई भी ज़रूरत नहीं है करने की, ठीक है। एंड कैमरा के अंदर मैंने सेटिंग्स भी बता दिया, ऐड कैसे करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। कुछ भी रह रहा है तो प्लीज़ मुझे अभी बताया जाए। दानिश
कुछ भी जा रहा है? ठीक है, तो अभी आई थिंक मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं जा रहा है। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।